नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी नेपाल में मची उस तबाही के बारे में जिसने अब उत्तर प्रदेश की भी चिंता बढ़ा दी है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने यूपी की परेशानियों को बढ़ा दिया है। नेपाल में यूपी के 133 लोगों के फंसे होने की खबर के बीच योगी सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट रहने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने को भी कहा जा रहा है। वहीं नेपाल में फंसे यूपी के लोगों की मदद के लिए 1070 हेल्पलाइन भी जारी की गई है। इसके साथ ही योगी सरकार ने दूतावास स्तर पर भी कांटेक्ट शुरू कर दिया है ताकि जरूरतमंद लोगों तक जल्द मदद पहुंचाई जा सके। यानी नेपाल की तबाही का असर यूपी तक पहुंचने से पहले ही योगी सरकार ने राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। नेपाल में आई भयानक बाढ़ और अचानक आई जल आपदा ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर दिया है। तिब्बत में ग्लेशियर फटने के चलते मध्य नेपाल के कई जिलों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, जो सैकड़ों लोगों की जान अपने साथ लेकर चला गया, जिससे कई विदेशी नागरिकों समेत भारतीय पर्यटक भी प्रभावित हुए हैं। अब इस आपदा के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत सक्रियता दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर प्रदेश प्रशासन ने नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों की मदद के लिए तुरंत कदम उठाया है, जहां राहत आयुक्त कार्यालय ने हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी कर दिया है। अगर कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक नेपाल में फंसा हुआ है या उसे किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है तो उसके परिजन तुरंत इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लोगों से अपील की गई है कि नेपाल में फंसे अपने परिजनों की सूचना बिना किसी देरी के इस हेल्पलाइन पर दें। मुख्यमंत्री के आदेश पर राहत आयुक्त कार्यालय ने भारतीय और नेपाल दूतावासों से कांटेक्ट किया। दोनों दूतावासों से कहा गया कि नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों की जानकारी मिलते ही उसे तुरंत यूपी के राहत आयुक्त कार्यालय के साथ साझा किया जाए। इससे जुड़े व्यक्ति तक जल्द से जल्द जरूरी मदद भी पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने न सिर्फ सूचना तंत्र को एक्टिव कर दिया है बल्कि जमीनी स्तर पर भी राहत बचाव दल भी भेजे। एसडीआरएफ की एक प्लाटून के 32 जवान नेपाल में राहत बचाव कार्य में जुट गए। पीएसी की 26वीं बटालियन के 22 जवान भी भेजे गए हैं। साथ ही राहत बचाव के लिए 4 रबर बोट उपलब्ध कराए गए हैं। ज्यादा एसडीआरएफ प्लाटून के साथ एल्यूमिनियम बोट भी नेपाल में भेजे जा रहे हैं। सिंधुलिया क्षेत्र में राहत बचाव अभियान की तैयारी भी तेज चल रही है। ये कदम दिखाता है कि प्रदेश सरकार नेपाल में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा को किस तरह से ले रही है और प्राथमिकता बनाए हुई है। तो वही यूपी के कुल 12 लोगों के नेपाल में त्रासदी में फंसे होने की जानकारी मिली है। इनमें से एक व्यक्ति को ट्रेस कर सुरक्षित घर भी पहुंचा दिया गया है। लखनऊ में राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम से नेपाल सीमावर्ती जिलों पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। इसके साथ ही राहत आयुक्त हरिकेश यदोश ने बताया कि नेपाल में आई त्रासदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। कंट्रोल रूम में संभावित प्रभावित जिलों की मॉनिटरिंग हो रही है। मुख्यमंत्री खुद कंट्रोल रूम से हालात पर नजर रख रहे हैं। अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहकर जरूरतमंद तक तुरंत सहायता पहुंचाने की भी आदेश दे रहे हैं। अब इसके साथ ही सीमावर्ती जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल के रसुआ क्षेत्र में भोटे कोशी नदी में हुई आई भीषण बाढ़ को देखते हुए महाराजगंज और कुशीनगर जिलों के प्रशासन को जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के आदेश मिले हैं। अब गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। फिलहाल कुशीनगर और महाराजगंज नेपाल त्रासदी के प्रभाव से सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने नेपाल में हुई क्षति को चिंताजनक बताया है और सभी के सकुशल रहने की प्रार्थना की है। लेकिन ये सक्रियता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन के अनुभव को दिखाती है। आपदा के समय सूचना का तुरंत आदान प्रदान, दूतावास स्तर पर तालमेल, बचाव दल भेजना और हेल्पलाइन सक्रिय करना,
ये कदम कोऑर्डिनेट करके तरीके से उठाए गए हैं। साथ ही कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग और मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी से प्रशासनिक मशीनरी सतर्क बनी हुई है। सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बढ़ाने से संभावित प्रभाव को कम करने की कोशिश भी हो रही है। अब नेपाल में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। सैकड़ों शव बरामद हो चुके हैं और सैकड़ों लोग लापता हैं। इनमें नेपाली नागरिकों के साथ भारतीय और विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़े नागरिकों की संख्या सीमित होने के बावजूद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। एक व्यक्ति को सुरक्षित वापस लाना राहत की बात भी है, लेकिन बाकी फंसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास जारी है। इसके साथ ही एसडीआरएफ और पीएसी के जवानों के साथ बोट्स भेजना बचाव अभियान को और ज्यादा मजबूत करता है। तो वहीं मुख्यमंत्री के आदेश पर दूतावासों से कांटेक्ट स्थापित करना खास कदम है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल आसान होता है। नेपाल में फंसे लोगों की सटीक जानकारी मिलने पर मदद पहुंचाने में देरी नहीं होती। हेल्पलाइन 1070 आम लोगों के लिए सीधा जरिया है। परिजन अपनी चिंता जाहिर कर सकते हैं और प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर की निगरानी भी जरूरी है। गंडक और नारायणी नदियां नेपाल से भारत में प्रवेश करती हैं। बाढ़ का पानी अगर बढ़ता है तो यूपी के सीमावर्ती इलाकों पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन को तैयार रहने के आदेश मिले हैं। ये पूर्व सक्रियता आपदा को नियंत्रित रखने में मददगार साबित हो सकती है। आपको बता दें कि राहत आयुक्त कार्यालय का कंट्रोल रूम पूरे अभियान का केंद्र बना हुआ है। यहां से सीमावर्ती जिलों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री की सीधी मॉनिटरिंग से अधिकारियों में जिम्मेदारी का भाव भी बढ़ चुका है। मौके पर मौजूद रहकर राहत पहुंचाने के आदेश साफ संकेत देते हैं कि सरकार सिर्फ निर्देश जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जमीनी स्तर पर नतीजे चाहती है। एसडीआरएफ की प्लाटून और पीएसी के जवान नेपाल पहुंचकर राहत बचाव में लगे हैं। रबर बोट्स और एल्यूमिनियम बोट बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने से मदद मिल सकती है। अतिरिक्त बल भेजने की तैयारी हो रही है। सिंधुलिया में अभियान की तैयारी से लगता है कि मदद का दायरा और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ये प्रयास न सिर्फ उत्तर प्रदेश के नागरिक बल्कि जरूरत पड़ने पर व्यापक राहत में भी योगदान दे सकता है। अब आपदा के समय तालमेल सबसे ज्यादा खास हो जाता है। योगी सरकार ने दूतावास, राहत आयुक्त कार्यालय, सीमावर्ती प्रशासन और बचाव दल के बीच तालमेल स्थापित किया। हेल्पलाइन सक्रिय करके आम लोगों को भी इस तंत्र से जोड़ा। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग और मुख्यमंत्री की निगरानी ने पूरे सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। नेपाल में हुई तबाही चिंताजनक है। ग्लेशियर फटने जैसी प्राकृतिक घटनाएं अचानक तबाही मचा देती हैं। ऐसे में पड़ोसी देश के नागरिकों की मदद करना मानवीय कर्तव्य होता है और अच्छे पड़ोसी संबंधों का कहीं न कहीं परिचायक भी होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तुरंत कार्रवाई की है। एक व्यक्ति की सुरक्षित वापसी राहत भरी भी खबर है। बाकी फंसे लोगों तक भी राहत पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है। अब इसके साथ ही सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बढ़ाने से स्थानीय प्रशासन तैयार है। बाकी फंसे लोगों तक राहत पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है। अब सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बढ़ाने से स्थानीय प्रशासन तैयार है। नदियों के जलस्तर पर नजर रखने से किसी भी संभावित स्थिति से निपटना आसान हो जाता है। मुख्यमंत्री ने सभी से सकुशल रहने की प्राथमिकता की है, जो इस कठिन समय में संवेदनशीलता को देखता है। कुल मिलाकर नेपाल में आई बाढ़ की आपदा के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सक्रिय रुख अपनाया है। हेल्पलाइन जारी करना, दूतावासों से कांटेक्ट करना, एसडीआरएफ और पीएसी के जवान भेजना, बोट्स उपलब्ध कराना, कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग और सीमावर्ती जिलों में सतर्कता, ये सभी कदम बातचीत करके तरीके से उठाए गए हैं। फंसे नागरिकों की मदद और संभावित प्रभाव को कम करना इसी दिशा में खास माना जाता है। अब आपदा प्रबंधन में तुरंत प्रतिक्रिया और नियंत्रण निगरानी से बेहतर नतीजे भी निकल के सामने आ सकते हैं। नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षित वापसी और राहत पहुंचाने के प्रयास जारी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।